हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये सिनोनिम्स टॉपिक का पार्ट थर्ड है। इससे पहले हम लोग पार्ट वन और पार्ट टू पहले ही देख चुके हैं। तो इस पार्ट थर्ड में हम लोग 41 से लेकर 61 तक जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स देखेंगे। और इन वर्ड्स के सिनोनिम्स ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। इस वजह से इन सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स आप अच्छे से माइंड कर लीजिएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और 41 से लेकर 61 तक जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स हम लोग देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास 12, उसके नीचे मैंने लिखा है सिनोनिम्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है समानार्थक शब्द। तो यह सिनोनिम्स टॉपिक का पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उन्हें वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें पहले वॉच कर लें। तो इस वीडियो में जो भी मैंने वर्ड्स के सिनोनिम्स लिखे हैं यह प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। इस वजह से इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है सिनोनिम्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। मैंने जो शब्द लिखा है पहला हुआ है डिस्पाइज, जिसका हिंदी अर्थ होता है घृणा करना। इसके जो सिनोनिम्स है वह है डिसलाइक, स्कॉर्न और डिसडेन। इन सब का हिंदी अर्थ होता है घृणा करना। इसके बाद मैंने अगला शब्द लिखा है डिसअपियर, जिसका हिंदी अर्थ होता है गायब हो जाना। तो इसका सिनोनिम्स है वैनिश या फिर इनविजिबल। अगला शब्द मैंने लिखा है डिस्ट्रॉय, जिसका हिंदी अर्थ होता है नष्ट करना। इसका जो सिनोनिम्स है वह है रून या फिर डिमोलिश। इसके बाद मैंने अगला शब्द लिखा है डिजेक्शन, जिसका हिंदी अर्थ होता है उदासी। इसका सिनोनिम्स है ग्रीफ, सारो, डिप्रेशन। इसके बाद मैंने जो अगला शब्द लिखा है वह है डेस्टिनेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है लक्ष्य। इसका सिनोनिम्स है टारगेट या फिर गोल। अगला शब्द मैंने लिखा है ड्यूटी, जिसका हिंदी अर्थ होता है भक्त। इसका जो सिनोनिम्स है वह है वर्शिपर या फिर ओट्री। अगला शब्द मैंने लिखा है डिमिनिश, जिसका हिंदी अर्थ होता है कम करना। इसका सिनोनिम्स है लेसन या रिड्यूस या डिक्रीज। इसके बाद मैंने अगला शब्द लिखा है डिसग्रेस, जिसका हिंदी अर्थ होता है अपमान। इसका सिनोनिम्स है डिसऑनर, डिसफेवर या इंसल्ट। अगला शब्द है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले का हिंदी अर्थ होता है प्रदर्शित करना या दिखाना। इसका सिनोनिम्स है शो या फिर रिवील। अगला शब्द मैंने लिखा है डेसोलेट, जिसका हिंदी अर्थ होता है निर्जन अर्थात सुनसान। इसका जो सिनोनिम्स है वह है सोलेट्री, लोनली या फिर बैरन। अगला शब्द मैंने लिखा है डिलिबरेट, जिसका हिंदी अर्थ होता है विचार पूर्वक। इसका जो सिनोनिम्स है वह है थॉटफुल और दूसरा है जो इसका सिनोनिम्स वह है इंटेंशनल। इसके बाद मैंने जो अगला शब्द लिखा है वह है इरेक्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है बनाना या खड़ा करना। इसका जो सिनोनिम्स है वह है बिल्ड, मेक, अपराइट या रेज। अगला शब्द मैंने लिखा है एफर्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रयास। इसका जो सिनोनिम्स है वह है अटेम्प्ट या फिर ट्रायल। इसके बाद मैंने अगला जो शब्द लिखा है वह है एनेमी, जिसका हिंदी अर्थ होता है शत्रु और इसका जो सिनोनिम्स है वह है अपोनेंट या फिर फो। अगला मैंने शब्द लिखा है इटर्नल, जिसका हिंदी अर्थ होता है शाश्वत या फिर अस्थाई। इसका जो सिनोनिम्स है वह है एवर लास्टिंग या फिर एंडलेस। इसके बाद मैंने अगला जो शब्द लिखा है वह है स्टीम, जिसका हिंदी अर्थ होता है सम्मान। इसका सिनोनिम्स है रिस्पेक्ट, रिगार्ड या फिर ऑनर। अगला मैंने शब्द लिखा है अर्नेस्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है गंभीर या उत्सुक। इसका जो सिनोनिम्स है वह है ईगर, सिंसर और सीरियस। अगला शब्द मैंने लिखा है फियर्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है भयानक। इसका जो सिनोनिम्स है वह है फियरफुल या वायलेंट।
अगला शब्द मैंने लिखा है फैटल, जिसका हिंदी अर्थ होता है घातक। इसका जो सिनोनिम्स है वह है डेडली या लेथल। अगला शब्द है ग्रीफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है दुख। इसका सिनोनिम्स है सारो या रिग्रेट या फिर डिस्ट्रेस। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जाते जाते मैंने एक शब्द आपके लिए लिखा है और इस शब्द का जो सिनोनिम्स है आपको कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो वह शब्द है गिफ्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है उपहार। इसका सिनोनिम्स क्या है आपको कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। और अच्छी तरह से अगर आप नोट्स के रूप में अगर तैयार करना चाहते हैं इंग्लिश को और अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हमारे एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। सेम नाम यही है नॉलेज बीम, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे नॉलेज बीम आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो स्टूडेंट्स, यह थे 41 से लेकर 61 तक जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनके सिनोनिम्स। आई होप आप इन सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स अच्छे से समझ गए होंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको सारे टॉपिक्स और वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।